हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होती है और इसमें दो टाइप की इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड होता है एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो एंटीजन के एक्सपोजर होने के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, इसमें जो एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एंटीजन के वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करती है। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है, जब हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तब हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो क्या कर देंगे, उस एंटीजन को पहचान लेंगे और पहचानने के बाद वो क्या कर देंगे, उसे कैप्चर कर देंगे और उसे डिस्प्ले कर देंगे। ये होती है फर्स्ट स्टेज, जो एंटीजन का कैप्चर होता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है। देन एक बार एंटीजन को डिस्प्ले किया जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द लिम्फोसाइट। और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। देन टी सेल एक्टिवेट हो जाने के बाद वहाँ से टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी रेगुलेटरी सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा और क्लोन हो जाएगा। और वहाँ से जो टी सेल जो है, टी हेल्पर सेल, वो एक्टिवेट कर देगी बी सेल को, जो जिसे हम बी लिम्फोसाइट करते हैं। और एक बार हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए तो वो फॉर्म कर ही देगी, जो प्रोडक्शन कर देगी वो प्लाज्मा सेल की और साथ में ही मेमोरी सेल को बना देगी। तो आपको पता ही है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये क्या कर देगी, अगर हमें सेम एंटीजन का फिर से हमारे फ्यूचर में कभी इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल वहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं ये जो सारे स्टेजेस है डिफरेंट डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स के, वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले फर्स्ट स्टेज के बारे में। जब किसी भी टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी की कौन से वो सेल्स होते हैं जो उसे कैप्चर कर देते हैं और डिस्प्ले कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, मोस्टली डेंड्रेटिक सेल जो बोथ इम्यून सिस्टम में होते हैं, जो इनेट में भी होते हैं और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डेंड्रेटिक सेल होते हैं ये मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में सभी तरफ होते हैं, सभी जगह होता है, उस टिश्यू में होते हैं, बॉडी सरफेस पे होते हैं, पूरे हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी भी साइड से हमारे बॉडी में एंटीजन का एंट्री हो जाती है तो ये जो डेंड्रिटिक सेल होती है वो क्या कर देगी, उसे कैप्चर कर देगी। और कैप्चर करने के बाद वो क्या कर देगी, उसको किल कर देगी एंटीजन को। और किल करने के बाद उसकी पेप्टाइड बना देगी। और पेप्टाइड बनाने के बाद क्या कर देगी, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल का सिक्रीशन हो जाएगा जिसे हम एमएससी मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू थ्रू उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देगी। और प्रेजेंट करने के बाद वो प्रेजेंट कर देगी एंटीजन को अदर सेल को, जो टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट हो, उन सेल को क्या कर देगी, एंटीजन प्रेजेंट कर देगी। तो पहले कैप्चर कर देगी एंटीजन को, देन प्रोसीड कर देगी, उसको किल कर देगी और उसकी पेप्टाइड बना के एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू वो टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर देगी या टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट कर देगी। इससे क्या होगा, अगर वो टी हेल्पर सेल को एंटीजन प्रेजेंट कर देती है तो हमारी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। अगर वो टी साइटोटॉक्सिक सेल को एंटीजन प्रेजेंट कर देती है तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में हो जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है, पैथोजन हमारे लिम्फ में होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है। और समटाइम अगर वो स्प्लीन में भी होता है तो क्या कर देगी, ये जो डेंड्रेटिक सेल्स होते हो तो सभी जगह प्रेजेंट होती है। अगर पैथोजन स्प्लीन में हो या लिम्फ नोड में हो तो क्या कर देगी, उससे प्रोसीड कर देगी, किल कर देगी कैप्चर करने के बाद, और उसे डिस्प्ले कर देगी बी लिम्फोसाइट और
टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे दोनों लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं बी एंड टी दोनों को प्रेजेंट कर देगी। देन ए हो गया कैप्चर ऑफ एंटीजन एंड उसका डिस्प्ले। और एक बार अगर डेंड्रिटिक सेल पेप्टाइड बनाकर डिस्प्ले कर देती है एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू अपने सरफेस पे, तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो एंटीजन है उसका रिकॉग्निशन हो जाएगा बाय लिम्फोसाइट्स। तो डेंड्रिटिक सेल अदर सेल को लाइक लिम्फोसाइट, इसमें टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट, तो उन सेल को एंटीजन को प्रेजेंट कर देगी। और एंटीजन प्रेजेंट करने के बाद जो लिम्फोसाइट है वो क्या कर देगी, उसको रिकॉग्नाइज कर देगी। ये जो एक्टिवेशन होता है लिम्फोसाइट का, इसे हम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। जब हमारी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाए तो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में क्या होता है, एंटीजन को रिकॉग्निशन करने के बाद, सॉरी पहले, हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या कर देगी, बहुत सारे क्लोन को फॉर्म कर देगी, क्लोन्ड सेल को बना देगी, प्रोड्यूस कर देगी। और क्लोन्ड सेल क्या कर देगी, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर देगी। देन एक बार क्लोन्ड सेल बन जाएगी, क्लोनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे टी हेल्पर सेल बन जाएगी। देन टी साइटोटॉक्सिस टी रेगुलेटरी सेल बन जाएगी। तो टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा जब एंटीजन प्रेजेंट कर देती है डेंड्रिटिक सेल, तो लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो जाता है, क्लोनल एक्सपांशन हो जाता है, सिलेक्शन हो, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, मतलब एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में थर्ड जो स्टेज होती है उसमें होती है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। जब एंटीजन का एक्सपोजर हो जाता है तब टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। और एक्टिवेशन हो जाने के बाद यहाँ से टी सेल से बन जाएगी टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। ये 3 टाइप की सेल यहाँ पे बन जाएगी। ये जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट हो जाने के बाद वो एक सब्सटेंस सिक्रीट कर देगी, दैट इज ए साइटोकाइंस। साइटोकाइंस नाम का एक सब्सटेंस सिक्रीट कर देगी। और इससे क्या होगा, ये जो टी सेल से वो प्रोलिफरेशन हो जाएगा, उसका वो प्रोलिफरेट हो जाएगी और डिफरेंशिएट हो जाएगी। और टी सेल डिफरेंशिएटेड होके वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इफेक्टर सेल में अगर एक कन्वर्ट हो जाती है तो क्या कर देगी इफेक्टर सेल, उस पैथोजन को या किसी भी एंटीजन हो तो उसको क्या कर देगी, फैगोसाइटोसिस कर देगी। अगर किसी सेल में पैथोजन है या एंटीजन, सॉरी एनी वायरसेस इन्फेक्टेड सेल है तो उसको क्या कर देगी, फैगोसाइटोसिस कर देगी और उसको किल किया जाएगा उस पैथोजन को। ये टी हेल्पर सेल कर देती है। लेकिन ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली क्या कर देगी, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो या इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन हो तो उसे क्या कर देगी, डायरेक्टली किल कर देगी। देन नेक्स्ट जो स्टेज होती है फोर्थ, वो होती है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। एक बार टी सेल का एक्टिवेशन हो जाए तो ये जो टी सेल में जो टी हेल्पर सेल होती है वो क्या कर देगी, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगी। और एक बार बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए तो वो प्रोड्यूस कर देगी प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल को। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देते हैं और साथ में मेमोरी सेल भी बना देती है बी सेल्स। तो सपोज हमारा एंटीजन है वो लिपिड का मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, तो अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का होगा तो वो जो हमारी प्लाज्मा सेल है वो उसे रिकॉग्नाइज कर देगी और क्या कर देगी, बी सेल्स रिकॉग्नाइज करने के बाद प्लाज्मा सेल बना देगी। अगर हमारा एंटीजन लिपिड या कार्बोहाइड्रेट से बना है तो हमारी बॉडी में आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर एंटीजन का नेचर प्रोटीन का है तो हमारे बॉडी में आईजीए, आईजीजी एंड आईजीई टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम द प्लाज्मा सेल। ओके, देन ये जो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी प्लाज्मा सेल से वो क्या कर देगी,
एंटीजन को बाइंड कर देगी और उसे इलिमिनेट कर देगी। सपोज यहाँ पे ये है एंटीजन, ओके, तो ये एंटीजन क्या कर देगी, यहाँ पे हमारी प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी और ये जो एंटीबॉडी से ये क्या कर देगी, इसे बाइंड हो जाएगी कुछ इस तरह। इसके जो इपिटोप्स होते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एंटीजन के ऊपर, तो इसे बाइंड कर देगी कुछ इस तरह और इन्फेक्शन को पूरा इलिमिनेट कर देगी हमारी बॉडी से। और अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल हो उसे भी क्या हो जाएगा, किल किया जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें, जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। एक बार हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का एंटीजन का एंट्री होता है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है फर्स्ट स्टेज पे, देन उसको प्रेजेंट किया जाता है अदर सेल को, लाइक लिम्फोसाइट को प्रेजेंट किया जाता है। देन लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो जाता है। लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है। टी लिम्फोसाइट से सेल बन जाएगी, यहाँ पे 3 टाइप की हेल्पर सेल बन जाएगी, साइटोटॉक्सिक और रेगुलेटरी सेल बन जाएगी। जो हेल्पर सेल है वो क्या कर देगी, बी सेल को एक्टिवेट कर देगी। और बी सेल एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे प्लाज्मा सेल तो बन गया, प्लाज्मा सेल से बन गई है एंटीबॉडीज। और यहाँ पे जो लास्ट में जो सेल बन जाएगी एंटीबॉडी बनने के बाद, तो पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स होती है वो फॉर्म हो जाती है। और ये जो मेमोरी सेल होती है वो हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है। और इससे क्या होगा, अगर सेम एंटीजन का हमें इन्फेक्शन होता है हमारे फ्यूचर में, तो ये जो मेमोरी सेल्स होती है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे मेमोरी सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारी बॉडी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मेमोरी सेल होती है वो फास्ट एक्टिंग सेल्स होती है। इसको एक्टिवेट होने के लिए बहुत देर नहीं लगती। तो ये अगर सेम एंटीजन एंटर हो गया तो ये एंटीबॉडी जल्दी से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को बना देगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इम्यून रिस्पॉन्स और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।